कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। बीजेपी के लोग हमारी शक्ति को तोड़ नहीं सकते। कांग्रेस पर शब्द प्रहार, प्रचार मिशन की नई धार। बढ़ते चुनावी चरण के साथ आरोप प्रत्यारोपों की हलचल ज्यादा बढ़ गई है। देश भर में नेता एक दूसरे पर शब्दों से प्रहार कर रहे हैं और इस तरह के शब्दों से प्रहार को चुनावी रणनीति में जीत के लिए हर तरह का प्रयत्न कहा जाता है, जो हर चुनाव में आम होता है। लेकिन न तो इस बार चुनाव आम है और न ही विरोधियों के घेराव के लिए इस्तेमाल किए जा रहे शब्द आम है। हर मुद्दे पर रिसर्च हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज ने बयानों पर भी शोध के लिए टीम बनाई है, इसलिए घोषणा पत्र के साथ पुराने बयानों का संदर्भ जोड़ा जा रहा है। ऐसा एक बयान है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, जो 18 वर्ष पूर्व उन्होंने दिया था, लेकिन मौजूदा दौर में उनके उसी बयान से सियासी हलचल बढ़ गई है। दरअसल देश में बड़ी चुनावी सरगर्मी ने प्रचार अभियान में बेइंतहा तेजी लाई है, जिसमें एक तरफ एनडीए और बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के अलग अलग दल कहीं सामूहिक तो कहीं व्यक्तिगत स्तर पर काम कर रहे हैं। इसलिए जिस राज्य में जिसका दबदबा ज्यादा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस राज्य में उस पार्टी को टारगेट पर लेते हैं। इसलिए जब रविवार को पीएम मोदी राजस्थान में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस को घेरा, बल्कि पूरे देश में कांग्रेस के घेराव का ट्रेंड सेट कर दिया। ये ट्रेंड है कांग्रेस का समाज को बांटने वाला नजरिया, जिसमें मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान का इस्तेमाल किया। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जिस बयान का पीएम मोदी जिक्र कर रहे हैं वो 2006 का है और पीएम मोदी का दावा है कि मनमोहन सिंह ने देश संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का बताया था और इसी बयान से पीएम मोदी ने इस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ एकदम नया माहौल बना दिया है। दरअसल मनमोहन सिंह का यह बयान 9 दिसंबर 2006 का होने का दावा है। तब वो 11वीं पंचवर्षीय योजना और विकास पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की 92वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। दावा है कि इसी दौरान उन्होंने पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के विकास में समान हिस्सेदारी की बात कही थी। तो क्या पीएम मोदी मनमोहन सिंह के जिस बयान को आधार बनाकर चुनावी मैदान में कांग्रेस का घेराव कर रहे हैं वो तुष्टीकरण से प्रेरित है या इस बयान को समझने में कोई गलती हुई थी? प्रश्न इसलिए उठते हैं क्योंकि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान पर 2006 में भी हंगामा हो चुका है, जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय को इस पर स्पष्टीकरण भी देना पड़ा था। इसलिए पहले उनके अंग्रेजी भाषा में दिए गए बयान का हिंदी अनुवाद समझ लीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई एवं जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण आधारभूत ढांचे में निवेश एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए कार्यक्रम हमारी प्राथमिकताएं हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए योजनाओं को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है। हमें सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों को विकास में समान भागीदारी मिले। संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का होना चाहिए। इस बयान के बाद मनमोहन सिंह ने यह भी कहा था कि योजना आयोग ऐसे कार्यक्रमों को खत्म करने के लिए समीक्षा भी करेगा जिनका कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसके अलावा केंद्र के संसाधनों का विस्तार और राज्यों की जिम्मेदारी पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा था, लेकिन उनके बयान का एक हिस्सा विवाद का कारण बन गया, जिस पर माफी नहीं मांगी गई बल्कि स्पष्टीकरण जारी किया गया। इस स्पष्टीकरण में लिखा गया कि पीएम ने अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण की बात की है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। यही वजह है कि राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने उसी बयान का संदर्भ लिया जिस पर माफी नहीं मांगी गई थी, बल्कि स्पष्टीकरण जारी किया गया था और इसे पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र से जोड़कर माहौल ज्यादा गर्मा दिया। उन्होंने अपने बयान में पहले बयानों का संदर्भ कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के लिए किया। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार
मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? एक तरह से पीएम मोदी ने 18 वर्ष पुराने बयान के आधार पर कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया मिलना शुरू हो गई। युवा कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसी भी प्रधानमंत्री से, कोई पार्टी का प्रधानमंत्री हो, उससे देश कभी अपेक्षा नहीं करेगा कि आप जो है प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री ना कोई एक पार्टी का होता है, ना एक जाति का होता है, ना एक वर्ग का होता है। प्रधानमंत्री देश का होता है, और जब देश का प्रधानमंत्री होता है तो बातें भी उनको उस लेवल की करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। मेरी चुनौती है, स्वीकार करें प्रधानमंत्री जी, हमारे घोषणा पत्र में वो पृष्ठ दिखा दें, पेज दिखा दें वो लाइन जहां हमने कहा है सबसे इकट्ठा करके मुसलमानों में बांट देंगे। पर दिक्कत ये है कि प्रधानमंत्री जी के लिए हिंदू मुसलमान ऑक्सीजन है। पहले राउंड में बुरी तरह पिटने के बाद, बहुत पीछे रहने के बाद प्रधानमंत्री की बौखलाहट सामने आ रही है। यानी 18 वर्ष पुराने बयान पर सियासी पारा दोनों तरफ से हाई हो गया है। कांग्रेस बचाव की मुद्रा में भी आक्रामक महसूस होने लगी, जिसकी एक वजह है कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उठाए गए प्रश्न, जिसमें संपत्ति का सर्वे कराने और उस पर नियंत्रण का आरोप लगाया गया है। हालांकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस तरह का विस्तार नहीं है, लेकिन हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना की एक चुनावी रैली में एक नारे का जिक्र करते हुए इस संबंध में बात की थी, जिसमें कहा गया था कि जितनी आबादी उतना हक के तहत कांग्रेस सत्ता में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा। ये सर्वे वित्तीय और संस्थागत आधार पर कराया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि जात और संपत्ति पर किसका नियंत्रण है। वहीं जाति जनगणना के अलावा वेल्थ सर्वे भी कराया जाएगा। यानी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आर्थिक असमानता के मुद्दे को उठाने की कोशिश की, इसलिए मोदी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया और कांग्रेस ने आक्रामक अंदाज में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि घोषणा पत्र में किसी से भी कुछ लेकर बांटने की बात नहीं कही गई है। मंगलसूत्र कोविड के दौरान छिने थे, माफी मांगी प्रधानमंत्री ने देश की बहुओं से, बेटियों से, बहनों से। ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भाषा गैर संवैधानिक है। हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं, हमारे मैनिफेस्टो में कहीं हिंदू मुस्लिम का जिक्र हो तो या तो हम राजनीति छोड़ देंगे, और अगर जिक्र नहीं हो तो ये राजनीति छोड़ दें। चुनौती है। हालांकि ये चुनावी राजनीति है जिसमें रणनीति अहम होती है, और इस तरह की रणनीति से बीजेपी को माइलेज मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है, लेकिन ये चुनावी काल है। इस तरह के प्रदर्शन से बीजेपी के मिशन पर फर्क पड़ेगा या नहीं, इसका जवाब जनता ईवीएम के जरिए देगी।